वेलकम फ्रेंड्स। आज की क्लास शुरू करते हैं इस प्यारा सा कोटेशन के साथ। कीप गोइंग, एवरीथिंग विल कम टू यू एट द परफेक्ट टाइम। बस चलते रहिए, आपको जो है हर चीज़ मिलेगा एक निश्चित समय पर। बस अपने मंजिल की तरफ एक एक कदम ही सही आगे बढ़ते रहिए। आज हम लोग पढ़ेंगे एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स के बारे में। ये एक पैरासाइट होता है जो कि ह्यूमन में डिसीज़ कॉज करता है, एस्केरिएसिस नामक। तो चलिए देखते हैं। क्लासिफिकेशन है इसका किंगडम एनिमेलिया और सब किंगडम है बाइलेटरिया। फाइलम है इसका निमेटोडा, एस्केलमिंथिस भी बोलते हैं। क्लास क्रोमेडोरिया के अंतर्गत आता है। ऑर्डर एस्केरिडिया और फैमिली है एस्केरिडिडी। जीनस एस्केरिस और स्पीसीज है लुम्ब्रिकॉइड्स। इसकी स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल। एस्केरिस के स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स इस नीमेटोड्स। ये क्या है? एक नीमेटोड है जिसको हम राउंड वर्म गोल कृमि के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनका जो शरीर है गोलाकार होता है। दैट्स रिसाइड लाइक पैरासाइट इन ह्यूमन बीइंग्स स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो है ह्यूमन में स्मॉल इंटेस्टाइन में पैरासाइट के रूप में निवास करता है। दीज वर्म्स फॉल अंडर द फैमिली एस्केरिडी। अभी हम लोग देखे एस्केरिडी फैमिली के अंतर्गत आता है। क्लास इसको सेकेरनेंटिया भी बोलते हैं इसका क्लास, एंड ऑर्डर ऑक्सीयूरिडिया भी कहते हैं। दीज वर्म आर प्रोमिनेंटली फाउंड इन पिग्स। ये मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? सुअर में पाए जाते हैं ये। दे आर लार्ज राउंड वर्म दैट मेजर अप टू 40 सेंटीमीटर लॉन्ग सराउंडेड बाई ए माउथ विथ 3 लिप्स। इनकी लंबाई 40 सेंटीमीटर तक होता है और इनके माउथ में जो है 3 लिप्स पाए जाते हैं। एस्केरिस राउंडवर्म कॉज इन्फेक्शन कॉल्ड एस्केरियसिस। ये एस्केरियसिस डिसीज कॉज करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ये डिसीज। दिस इन्फेक्शन हैज़ नो सिम्टम्स। इसका कोई सिम्टम दिखाई नहीं देता, बट हेवी इन्फेस्टेशंस इन चिल्ड्रंस कैन लीड टू डाइजेस्टिव इशू, malnutrition एंड ग्रोथ स्टनिंग। ये अधिकतर जो है हमको चिल्ड्रंस में दिखाई देता है, एडल्ट्स में दिखाई नहीं देता। बच्चों में इसका उनमें जो है कुपोषण दिखाई देगा और उनका पाचन तंत्र में गड़बड़ी, उनका विकास रुक जाएगा। इस तरह से उनमें इश्यूज दिखाई देता है। एस्केरियसिस इज ए डिसीज दैट हैज़ अफेक्टेड अराउंड 807 मिलियन टू 1.2 बिलियन पीपल्स वर्ल्ड वाइड। इतने सारे लोगों को जो है ये अफेक्ट किया है। Let us learn the structure and life cycle of Ascaris lumbricoids with the help of neat labeled diagram। तो इसका हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल। एस्केरिस स्ट्रक्चर। एस्केरिस कम्स अंडर फाइलम एस्केलमिंथिस, जिसको हम लोग निमेटोडा भी बोलते हैं। दे आर कॉमनली कॉल्ड राउंड वर्म। इसको हम लोग गोल कृमि के नाम से जानते हैं। दे आर बाइलेटरली साइमेट्रिकल। इनमें जो है बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाता है। मतलब इसके शरीर को यदि हम 2 भाग में बांटते हैं तो दोनों पार्ट में जो है हमको वही संरचनाएं दिखाई देंगी, है ना। ये होता है बाइलेटरल सिमेट्रिकल। एंड हैव स्यूडोसिलोम। इनमें एक फाल्स सिलोम होता है, स्यूडोसिलोम पाया जाता है। सिलोम जो है इसी एस्केलमिंथिस फाइलम से शुरू होता है। ये आपको याद रखना है। स्यूडो मतलब असत्य या फाल्स या आभासी बोल सकते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट। फीमेल एस्केरिस आर लॉन्गर देन मेल्स। तो इनमें जो है अलग अलग बाइसेक्सुअल नहीं होते हैं, ये इनमें सेपरेट होता है सेक्स। और फीमेल एस्केरिस जो है लंबा होता है किसकी तुलना में? मेल की तुलना में। द एलिमेंट्री कैनल इज़ वेल डेवलप्ड विथ अ मस्कुलर फेरिंग्स। इनका जो आहार नाल होता है
मस्कुलर फेरिंग्स के साथ बहुत ही वेल डेवलप्ड होता है। वेस्ट प्रोडक्ट आर एक्सक्रीटेड आउट थ्रू एन एक्सक्रीटरी पोर। इनमें जो है एक्सक्रीटरी पोर पाया जाता है जिसके थ्रू वेस्ट मटेरियल को बाहर करते हैं। देखिए डायग्राम इसका एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स का, ये है मेल और ये है फीमेल। आप देख रहे हैं मेल जो है थोड़ा छोटा दिख रहा है और ये इस साइड जो है कर्व रहता है, यही इसका पहचान है। और एक पिनियल सीटी जो कि फीमेल में ये दोनों नहीं होता है, ये मुड़ा हुआ होगा और फीमेल की तुलना में छोटा होता है साइज में। फीमेल देखिए लंबा होता है और ये पतला होता है, और मेल क्या होता है, छोटा और मोटा होता है। और इनको दोनों को पहचानने का तरीका है पिनियल सिटी का पाया जाना। देखिए यहाँ पे पिनियल सिटी पाया गया है, बाकी सभी पार्ट इसमें दिखते हैं। इधर माउथ है, स्क्रेटरी पोर है, लेटरल लाइन है, क्लोइकल अपर्चर। फीमेल में है माउथ, एक्सक्रेटरी पोर, फीमेल जेनिटल अपर्चर, लेटरल लाइन, एनस, टेल। तो इनका जो टेल वाला पार्ट है मुड़ा हुआ होता है मेल में, और पिनियल सिटी पाया जाता है, यही मेल और फीमेल को अलग करता है। एस्केरिस लाइफ साइकिल अगर देखें तो इसमें हम लोग देखते हैं, यदि हम बाहर से कोई भी फूड या वाटर लेते हैं जो इन्फेक्टेड है इसके एग से, है ना, जिसमें एम्ब्रियोनेटेड एग पाया जाता है किसका, एस्केरिस का। यदि हम उसको खाते हैं, पानी पीते हैं या खाते हैं, तो हमारे आहार नाल के द्वारा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जेजुनम पार्ट होता है उसको अफेक्ट करता है। वहाँ से ये जाता है हमारे हार्ट में जाएगा, हार्ट में जाने के बाद लीवर में जाएगा, है ना, ब्लड के थ्रू। पहले ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है ये लीवर में, फिर हार्ट में, हार्ट के थ्रू ये कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, लंग्स को अफेक्ट करेगा, लंग्स से फिर ये हमारे आहार नाल में आते हुए आमाशय में चला जाता है, वहाँ से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और एडल्ट स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और वहाँ से फिर ये दो प्रकार के अंडे, एक इन्फेक्टिव और एक नॉन इन्फेक्टिव अंडे देते हैं, है ना। जो फर्टिलाइज्ड एग होंगे वो इन्फेक्टिव होंगे, और जो नॉन फर्टिलाइज्ड हैं वो अनइन्फेक्टेड एग होते हैं। और इसको जो है मल के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है, और ये जो है फिर से हमारे सब्जी भोजन मतलब इन्वायरमेंट से किसी भी तरीके से हमारे शरीर में पानी के थ्रू या फिर भोजन के थ्रू पहुंच जाता है, और फिर से हमको ये इन्फेक्ट करता है। इस तरह से एक ही होस्ट बॉडी में इसका लाइफ साइकिल पूरा होता है। चलिए देखते हैं इसको विस्तार पूर्वक। द एग स्टेज, फर्स्ट स्टेज है ये। द एडल्ट एस्केरिस वर्म लिव इनसाइड द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बीइंग। हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें ये इनसाइड में निवास करते हैं, मतलब ये एंडोपैरासाइट है। द फीमेल वर्म ग्रो अप टू 35 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो फीमेल पैरासाइट है, फीमेल एस्केरिस है, वो 35 सेंटीमीटर लंबाई तक बढ़ता है। एंड लेस अप्रॉक्सीमेटली 20,000 एग्स दैट आर पास्ड आउट ऑफ ह्यूमन स्टूल इनटू द इन्वायरमेंट। लगभग 20,000 अंडे देते हैं ये, और ये जो है हमारे फिशेस के थ्रू, हमारे मल के द्वारा ये इन्वायरमेंट में बाहर आ जाते हैं। अनफर्टिलाइज्ड एग आर इंजेस्टेड बट आर नॉन इन्फेक्टिव। बट तो ये जो अनफर्टिलाइज एग हैं वो इन्फेक्टेड नहीं होते हैं, नॉन इन्फेक्टेड होते हैं। मैं बताया था अभी दो प्रकार के ये अंडे देते हैं, मतलब अंडे तो एक ही प्रकार के हैं, लेकिन कुछ अंडे जो है फर्टिलाइज कर लेते हैं और वो फर्टिलाइज एग ही इन्फेक्टिव स्टेज होते हैं। तो जब ये इन्वायरमेंट से इंजेस्टेड होंगे, हमारे शरीर के अंदर फिर जाएंगे, तो अनफर्टिलाइज एग हमको किसी प्रकार का इन्फेक्ट नहीं करता है, जबकि फर्टिलाइज एग ये इन्फेक्टिव होता है। और जब ये अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट इन द नेक्स्ट स्टेज, और ये अगला नेक्स्ट स्टेज में डेवलप होता है फर्टिलाइज एग। नेक्स्ट स्टेज क्या है, द लार्वा स्टेज, है ना। द फर्टिलाइज एग ग्रो इनटू अ लार्वा कॉल्ड रेप्टिफॉर्म लार्वा। तो ये आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जो फर्टिलाइज एग है वो क्या करेगा, रेप्टिफॉर्म लार्वा बनाएगा। द लार्वा देन बिकम्स इन्फेक्टिव आफ्टर 18 डेज टू सेवरल वीक्स। और ये लार्वा क्या करेगा, इन्फेक्टिव स्टेज में 18 दिन से लगभग जो है 1 महीने तक लग जाता है इन्फेक्टिव स्टेज में बदलने के लिए, डिपेंडिंग ऑन द इन्वायरमेंट कंडीशन लाइक वार्म, मॉइस्ट एंड सोइल रीजन। तो इन्वायरमेंट पर ये निर्भर करता है किस तरह से वहाँ का टेम्परेचर है, वहाँ का वातावरण है।
आफ्टर इंजेक्शन द फर्टिलाइज एग हेच एंड लार्वा इमर्ज्ड एंड इन्वेड द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। और जब ये रेप्टिफॉर्म लार्वा आगे और ग्रो करते हैं और हमारे शरीर के अंदर जब पहुंच जाते हैं इंजेक्शन के थ्रू भोजन लेने के द्वारा, तब ये क्या करते हैं, फर्टिलाइज्ड एग जो है टूटेंगे और वहाँ से लार्वा निकलेगा और लार्वा क्या करेंगे, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा पर अटैक कर देते हैं। फ्रॉम हियर दे ट्रांसपोर्ट टू अदर पार्ट लाइक लंग्स। अब ये जो म्यूकोसा है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से जाएंगे ये ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, वहाँ से जाएंगे ये लीवर में जाएंगे, लीवर से फिर ये हार्ट में जाएंगे, हार्ट से फिर कहाँ जाएंगे, ये लंग्स में चले जाते हैं, लंग्स से फिर ये वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। इस तरह से ये ग्रो करते हुए अपने जो है एडल्ट स्टेज की ओर पहुँचते हैं। देन दे मेक देयर वे टू द थ्रोट सो दैट द worms can be swallowed and turned to intestine so as to reach maturity। अभी मैं बताया ये जो है लंग्स तक पहुंच जाते हैं ब्लड के थ्रू, लंग्स के द्वारा ये हमारे ब्रेंक्यूल्स, ब्रोंकाइटिस और फेरिंग्स में पहुंच जाएंगे, वहाँ से फिर ईसोफेगस से होते हुए हमारे फिर स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर पहुँच जाते हैं और वहाँ पे क्या होंगे, ये मैच्योरिटी एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए थर्ड स्टेज है एडल्ट स्टेज। When the larva reach the small intestine, जब ये फिर से स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्वा पहुंच जाता है, दे डेवलप इनटू एडल्ट वर्म और ये एडल्ट क्रीमी के रूप में चेंज होगा। एट दिस स्टेज द एडल्ट वर्म प्रोड्यूसेस ए लार्ज नंबर ऑफ एग। अब एडल्ट क्या करेगा, बहुत ही भारी संख्या में अंडे देते हैं। अराउंड 2 to 3 months आर नेसेसरी फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ इन्फेक्टिव एग टू ओवी पोजिशन बाई फीमेल एडल्ट वर्म। तो फीमेल के लिए 2 से 3 महीना ज़रूरी है इसको जो है इन्फेक्टिव एग देने के लिए। और जो एडल्ट एस्केरिस होता है ये एबल टू लाइव अबाउट 1 to 2 years, और ये एडल्ट जो होते हैं 1 से 2 साल तक जीवित रह सकते हैं और वो हमारे इंटेस्टाइन में ही रहते हैं। तो ये जो फीमेल के द्वारा जो अंडे दिए गए, जब इस एडल्ट के द्वारा जो पहले से उस स्मॉल इंटेस्टाइन में 1-2 साल से निवास कर रहा है, उसके द्वारा जब वो फर्टिलाइज़ किया जाएगा तो ऐसे फर्टिलाइज एग जो है फिर इन्फेक्टिव स्टेज पहुंच जाते हैं, और जो ऐसे एग जो फर्टिलाइज नहीं होंगे वो अनइन्फेक्टेड होते हैं। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें आपको जो है पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा इसका लाइफ साइकिल। देखते हैं। तो जब हम ये देखिए ये फर्स्ट स्टेज है, जब हम ह्यूमन के द्वारा जो है उसके मल के द्वारा एग को जो है बाहर किया जाता है, तो वहाँ से एक कैप्सूलिन फिशेस मल में जो है एक कैप्सूल दिखाई दे रहा है, वहाँ से एक फर्स्ट स्टेज लार्वा बनता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रेप्टिफॉर्म लार्वा, है ना, रेप्टिफॉर्म लार्वा, ये आपको याद रखना है। अब ये रेप्टिफॉर्म लार्वा कहाँ जाएगा, हमारे भोजन के थ्रू सेकेंड लार्वा स्टेज तक ये जब बदल जाए रहता है, भोजन या पानी के थ्रू जब हमें खाएंगे उसके बाद ये कहाँ जाएगा, ये देखिए सेकेंड स्टेज हैचिंग आउट, अंडे से ये बाहर आ गया है ना ये लार्वा, और कहाँ चला गया, ये देखिए जा रहा है और ये ब्लड के थ्रू कहाँ चला जाएगा, लीवर में। इन लीवर हिपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में चला गया, लीवर से फिर ये हार्ट की ओर जा रहा है और हार्ट में, है ना, पोस्ट कावा वेन यहाँ से जाता है। उसके बाद ये लंग्स में पहुँच जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और लंग्स में ये थर्ड स्टेज लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड स्टेज से फोर्थ स्टेज इसी में, है ना, ब्रेंकाइटिस ब्रोंक्यूल्स के थ्रू ये फेरिंग्स में चला जाता है। फेरिंग्स से फिर ये कहाँ जाएगा, फोर्थ स्टेज लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम फिर से खाना खाते रहते हैं तो ये फेरिंग्स से होते हुए फिर से हमारे भोजन नली में आ गया, भोजन नली से ये फिर से इंटेस्टाइन में चला गया और यंग एस्केरिस में चेंज हो गया। यंग एस्केरिस से फिर ये क्या किया, इंटेस्टाइन में एक लार्ज फीमेल बन गया, है ना, एडल्ट फीमेल। और हमारे इस इंटेस्टाइन में जो मेल एडल्ट होता है वो फिर क्या होगा, इन दोनों के बीच जो है जो एग हो, ये जो एग देता है उसको ये क्या करेगा, फर्टिलाइज़ करेगा, और वहाँ से जो फर्टिलाइज एग है फिर एनस के थ्रू बाहर आएगा और फिर ये इन्फेक्टेड स्टेज में बदल जाता है। एक होता है अनफर्टिलाइज एग
और वो जो एग है किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं करता है। तो ये हम लोगों ने देखा इसका लाइफ साइकिल। अब कुछ नोट्स मेरे हाथ से तैयार किए गए हैं आपके लिए, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका हर लाइन एग्ज़ाम में आ चुका है। तो देखते हैं। फाइलम है इसका एस्केलमिंथिस हम लोग देख चुके हैं। क्लास है निमेटोडा, और जिसको फेस्मिडिया भी बोलते हैं। ठीक है। ह्यूमन इंटेस्टाइनल पैरासाइट है ये। कौन? एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, इसको हम राउंड वर्म के नाम से जानते हैं। यह डायोसियस यानी कि एकलिंगी होता है, मतलब अलग अलग फीमेल और मेल होते हैं। ऐसे जंतुओं को बोलते हैं डायोसियस। फीमेल लार्ज होता है, हम लोग देखे लंबा होता है, और मेल छोटा होता है और मोटा होता है। फीमेल पतला होता है। ये एनीमिया, ल्यूकोसाइटोसिस, इयोसिनोफिलिया डिसीज उत्पन्न करते हैं, है ना। ये आपको याद रखना है। एनीमिया, ल्यूकोसाइटोसिस, इयोसिनोफिलिया डिसीज कॉज करते हैं, और ह्यूमन इंटेस्टाइन में एंटीराइटिस डिसीज उत्पन्न करते हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। इसके लाइफ साइकिल का हम चर्चा करते हैं। ये मोनोजीनेटिक यानी कि एक पोषकी होते हैं, एक ही पोषक में अपना लाइफ साइकिल गुजार देते हैं। ये एंडोपैरासाइट होते हैं। लार्वा देखें तो इसमें रेप्टिफॉर्म लार्वा होता है, लेकिन ये दो प्रकार के होते हैं। इसको जुवेनिल रेप्टिफॉर्म लार्वा भी कहते हैं। इसके लार्वा स्टेज को जुवेनिल बोलते हैं। तो इसमें जो नॉन इन्फेक्टिव होता है ये नॉन फर्टिलाइज्ड एग होता है, जो कि नॉन इन्फेक्टिव होता है। और एक जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो सेकेंड स्टेज होता है, जिसको हम इन्फेक्टिव स्टेज बोलते हैं। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि रेप्टिफॉर्म लार्वा का कौन सा स्टेज इन्फेक्टिव स्टेज है, तो हमको सेकेंड स्टेज बताना है। मेल एंड फीमेल एस्केरिस को अलग कौन करता है? तो हम लोगों ने देखा जो पीनियल सीटी पाया जाता है, उसका जो पूंछ मुड़ा हुआ होता है, उसी के द्वारा हम उसको पहचान पाते हैं कि ये मेल और फीमेल है। एक्सक्रेटरी आर्गन इनमें होता है, सिलोम डक्ट पाया जाता है, और एक्सक्रेटरी सेल उसको बोलते हैं सिलेनोसाइट। ये हमको याद रखना है। उसके ये बॉडी में पाया जाता है सेल। ये अपेंडिसाइटिस और डिसीज़ कॉज करते हैं। गाल ब्लेडर ट्रबल डिसीज़ कॉज करेंगे। लीवर डिसीज़ और ब्रोंकाइटिस डिसीज़ कॉज करते हैं। ये दो अंडाशय होते हैं इनमें। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। उत्सर्जन अंग का आकार कौन से शेप में होता है? तो हमको याद रखना है एच शेप में होता है, जिसको हम रेनेट सेल के नाम से जानते हैं। तो रेनेट सेल किस में पाया जाता है? एस्केरिस में। इसका आकृति कैसा होता है? एच शेप होता है। सीडोसिलोम पाया जाता है, हम लोगों ने देखा असत्य सिलोम या फाल्स सिलोम। डेवलप फ्रॉम ब्लास्टोसील। अच्छा, इसको पूछ सकता है कि सीडोसिलोम किससे डेवलप होता है? तो ब्लास्टोसील से डेवलप होता है। दे हैव नो इंटरमीडिएट होस्ट। इसमें किसी भी प्रकार का इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता, क्योंकि ये एक पोषकी होता है, एक ही होस्ट बॉडी में अपना लाइफ साइकिल गुजार देता है। अमीबॉइड स्पर्म फाउंड इन एस्केरिस। इनमें जो स्पर्म होता है आपको याद रखना है एस्केरिस में, उसको अमीबॉइड स्पर्म्स कहते हैं। तो अमीबॉइड स्पर्म्स किस में पाया जाता है? एस्केरिस। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस मोनोर्चिक यानी कि एक शुक्राणु होता है, और डाइडेल्फिक होता है, मतलब दो अंडाणु होता है। ये देखो दो बार आ चुका है। दो अंडाशय, उसमें दो अंडाणु बनेंगे। एक फर्टिलाइज्ड इन कहाँ होता है? यूटेरस में होता है ना। हमको याद रखना है ये। इसका लास्ट पॉइंट है कंक्लूजन। ह्यूमन बीइंग आर इन्फेक्टेड बाय दिस वर्म व्हेन दे कंज्यूम फूड और वाटर दैट इज कंटामिनेटेड बाय एस्केरिस वर्म एग। हम लोगों ने देखा जो फूड है या पानी है जो हम ग्रहण करते हैं, ह्यूमन ग्रहण करता है, वो कंटामिनेटेड होता है एस्केरिस वर्म के एग से, तभी हमको ये इन्फेक्टेड करता है। ह्यूमन बीइंग्स एंड स्वाइन्स आर प्राइमरी होस्ट और फॉर एस्केरिस। तो ह्यूमन के अलावा जो है ये कुत्ते में भी हो सकता है। अदर कॉमन होस्ट कौन कौन से हैं इसके लिए? मंकी है, डॉग है, ये सब हमको याद रखना है इसके प्राइमरी होस्ट। इसके अलावा हम लोगों ने देखा ये सुअर में भी पाया जाता है, पिग में। तो इस तरह से इसके एक होस्ट होते हैं। तो इसके मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी लेकर आऊँगा। बने रहिएगा चैनल पर। धन्यवाद।